अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अशर सना व्लॉग्स। मैं हूं सना और मैं हूं अशर। और आप लोग देख सकते हैं कि हमारे घर में जो है इस वक्त मगरिब हो चुकी है। थोड़ी रात रात हो रही है, अभी हुई नहीं है मगरिब लेकिन अंधेरा हो रहा है। बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं आजकल। उसकी वजह यह है क्योंकि यहाँ पे होती है 2 हफ्ते की बच्चों के स्कूल की छुट्टी की वजह से हम भी देर में उठते हैं। एक जो है वो देर में हमारा दिन शुरू हो रहा होता है। सुबह को जो है वो 11 बजे आज मैं उठी तो मैंने देखा पता है क्या कि हर जगह अंधेरा अंधेरा हो रहा था। तो यही मौसम की बात है टोरंटो की, इसलिए हम आज आपसे बात करने वाले हैं कि हमें 3 महीने बेसमेंट में हो चुके हैं, हमारा क्या एक्सपीरियंस चल रहा है, किस तरह की हमारी लाइफ चल रही है। कनाडा का नाम दुनिया में एक ऐसी खाला है कि जिसके बारे में सबसे ज्यादा बात होती है। जो लोग कनाडा में रहते हैं वो तो करते ही हैं हमारी तरह, और जो लोग कनाडा में नहीं रहते वो लोग भी ऐसी खाला का मतलब कनाडा का नाम इतना ज्यादा सुनना पसंद करते हैं, इतना ज्यादा उसके बारे में बात करना पसंद करते हैं। सो ऐसे लोग दुनिया की किसी भी कंट्री में रह लें मगर बात सिर्फ कनाडा की ही करते हैं। समझ रहे हो? मैं अगर लाइफ की बात करूं बेसमेंट की, तो मैं समझता हूं कि विंटर के मौसम में मतलब विंटर वेदर के अंदर लाइफ काफी डिप्रेसिंग हो जाती है कनाडा के अंदर अगर आप बेसमेंट में रह रहे हो। अगर एज कम्पेयर टू आप दूसरी जगह आई थिंक अपार्टमेंट में या घर में रह रहे होंगे तो उसका आई थिंक एक्सपीरियंस कुछ डिफरेंट होता होगा। बट हम अभी तक जो बेसमेंट में रह रहे हैं, हम आज उस बारे में बात करने वाले हैं कि अगर आप जो है वो आते हैं नई एज अ न्यू कमर या न्यू माइग्रेंट, और बहुत सारे लोग आपको पुराने वाले भी जो 2-3 साल से रह रहे होते हैं और वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होते हैं कि कनाडा में तो बहुत डिप्रेसिंग है, विंटर बहुत डिप्रेसिंग होता है। तो उसकी क्या क्या वजूहात होती हैं, जिसमें से एक मेन वजह आपका लिविंग स्टाइल होता है। तो आज की वीडियो इसी बारे में। तो भाई अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर कर दे इस वीडियो को। शेयरिंग बहुत जरूरी है क्योंकि इस वीडियो में हम एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देने वाले हैं। लाइक करें वीडियो को क्योंकि लाइक करने से हम लोगों को भी मोटिवेशन आती है। तो भाई अब हम सबसे पहले ये पॉइंट को टच करते हैं कि जितने भी न्यू कमर्स आते हैं हम जैसे हैं तो हमें बेसमेंट लेने की जरूरत क्यों पड़ी। आखिर हम लोगों ने अपार्टमेंट क्यों नहीं लिया? क्योंकि बेसमेंट का एक बहुत ही कॉमन कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप डिप्रेस महसूस करते हो, आपको अंदर बहुत अंधेरा लग रहा होता है, घर में ना दिन का पता चलता है ना रात का। स्पेशली अगर आप टोरंटो जैसे शहर में रह रहे हो जहाँ पे हर वक्त जो है ना मतलब मैक्सिमम पिछले 2 हफ्ते से ना बिल्कुल अंधेरा हुआ है, कोई सनी मौसम नहीं हुआ, सूरज ही नहीं निकला है। तो उस सूरत में फिर ज्यादा डिप्रेसिंग और ज्यादा जो है वो अंधेरा हर वक्त महसूस होता है और उसकी वजह से ना पता ही चल रहा होता कि कोई सूरज निकला भी है, कुछ आया भी है, कोई दिन भी हुआ है, रात हो रही है, बस हर वक्त लाइटिंग चल रही है आर्टिफिशियल। जो ऊपर जो है वो आप लोग देख सकते हो कि पूरी वो लगी हुई है। ऑल्दो हमारी एलईडी लाइट्स बहुत अच्छी हैं लेकिन वही बात ना कि एक नेचुरल लाइट की कमी लगती है जो कि अपार्टमेंट में नहीं होता है। अपार्टमेंट में आपको एटलीस्ट आसमान नजर आ रहा होता है, स्पेशली अगर आपका अपार्टमेंट ऊपर की तरफ होता है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि फिर हम जैसे न्यू कमर्स को बेसमेंट में आने की जरूरत ही क्यों पड़ती है? इसलिए पड़ती है कि शुरू में हमारे पास क्रेडिट हिस्ट्री वगैरह कुछ भी नहीं होती, और जो है वो न्यू कमर के स्कैम्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो मतलब जो आपको रियल्टर होते हैं वो कुछ और गाइड करते हैं, आपको कुछ और एक्सपेक्टेशन होती है। एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी जैसे कहते हैं ना, वो वाकई में आपको किसी भी नए मुल्क में जब भी तुम माइग्रेट करोगे तो ये चीजें महसूस हो सकती हैं। आपको थोड़े दिनों के लिए ये चीजें करनी होती है, उसके बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चीजें बेहतर होनी शुरू हो जाती हैं। मगर मैं तो ऐसे लोगों से भी मिला हूं जो 3-3 साल तक 4-4 साल तक बेसमेंट के अंदर ही रहे हैं। बट हमारा इरादा हमेशा बेसमेंट में रहने का नहीं है। हमें यह है कि जितनी जल्दी हम आगे जो है वो मूव ऑन कर जाए, कोई अपार्टमेंट हो, कोई टाउन हाउस हो, कोई जगह हो जहां पे जो है वो खुला आसमान नजर आ रहा हो। कभी कभी अगर सूरज ओंटारियो में गलती से निकल जाए तो वो नजर आ रहा हो। कुछ लोग एल्बर्टा के अंदर जो होते हैं, मैं एल्बर्टा का हर रोज मौसम चेक करता रहता हूँ और वहां की पाकिस्तानी यूट्यूबर्स, इंडियन यूट्यूबर्स, उनको भी फॉलो करता रहता हूँ। तो वहां पे एज कम्पेयर टू ओंटारियो ज्यादा सनी डेज होते हैं, मतलब बर्फबारी भी हो रही होती है, रोड्स भी काफी जो है वो व्हाइट होती है, बट वहां पे सनी डेज होते हैं। तो मुझे पता नहीं है कि वहां का बेसमेंट में किस तरह का आप लोगों का एक्सपीरियंस होता होगा। मेरा बहुत जल्दी प्लान है कि मैं वहां पे विजिट करूंगा और जो वहां के यूट्यूबर्स हैं उनके साथ कोलैब करूंगा और उनकी मतलब राय लूंगा कि वो लोग एल्बर्टा को, मतलब कैलगरी को, एडमिंटन में जहां जहां रहते हैं आप लोग, तो आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है? मतलब आप लोग विंटर को लेके डिप्रेस होते हैं या नहीं होते, और कनाडा में आप लोग किस तरह का महसूस करते हैं विंटर को लेके? तो ये तो हुई टोरंटो की बात, एल्बर्टा की बात। इसी तरह अगर आप लोग किसी भी कनाडा के शहर में एटलीस्ट 2 से 3 साल जो है बेसमेंट में रहे हो कभी भी न्यू कमर स्टेज पे या उसके बाद कभी भी ना, तो हमें कमेंट्स में जरूर बताना। तो भाई अब इस बारे में बात करते हैं कि कनाडा डिप्रेसिंग है क्या? इतना वेदर
डिप्रेसिंग है कि लोग जो है परेशान होकर यहाँ से भाग जाते हैं सोच के कि यार यहाँ तो हर वक्त डिप्रेशन लगा रहता है इस तरह के वेदर में। तो भाई बात ये है कि हम लोग भी बेसमेंट में रह रहे हैं एंड शुरू में हम लोगों को बेसमेंट ओके ओके लग रहा था, लेकिन होते होते अब फील होती है ये चीज बेसमेंट में रहना डिप्रेसिंग है। तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों को अपने लिविंग स्टाइल में जो है वो प्रॉब्लम है, इस वक्त जो फीलिंग आ रही है वो सिर्फ इसलिए नहीं। तो अगर हम किसी अपार्टमेंट में रह रहे होते, जैसे कि हम ऑस्ट्रेलिया में थे, तो हम लोगों के पास 2-3 अपार्टमेंट्स की हम लोगों ने जब ऑफर डाली थी, उनमें से एक अपार्टमेंट ऐसा था कि जो बिल्कुल अंधेरे वाला था, नीचे का अपार्टमेंट था, उसमें सिर्फ लाइट्स के मतलब घर की जो लाइट्स होती है उसके अलावा किसी और चीज पे हम रिलाई नहीं कर सकते थे। नेचुरल लाइटिंग बहुत कम थी और सिडनी का वेदर भी हमेशा ऐसे ही रहता था जैसे यहाँ टोरंटो का है कि बारिश है, बादल है, हर वक्त अंधेरा है। तो उसकी वजह से फिर अर्शद ने डिसाइड किया कि नहीं, हम लोग अपार्टमेंट पे लेंगे तो ऐसा जिसमें नेचुरल लाइट है, जो ऊपर का अपार्टमेंट हो, सेकंड या थर्ड फ्लोर का, ताकि उसमें हमें ज्यादा लाइटिंग आए। और हमारा लास्ट अपार्टमेंट बहुत ही खुला और नेचुरल लाइटिंग वाला अपार्टमेंट था, लेकिन बेसमेंट में ऐसा यहाँ पे जैसे हम कनाडा में आए तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो बेसमेंट में इसलिए नहीं है क्योंकि भाई ये लारे नीचे है, तो अंधेरा होना और जो आपका लिविंग जो प्रेफरेंस होता है, जो लिविंग आपका स्टैंडर्ड चल रहा होता है, उसकी वजह से आपको ये लगता होगा कि यार डिप्रेशन हो रहा है, क्योंकि ये आपका लिविंग चॉइस है। हमारी लिविंग चॉइस बेसमेंट थी फॉर अ लॉट ऑफ रीजंस। वन ऑफ द रीजंस वाज कि ये अफोर्डेबल थी हमारे लिए एज अ न्यू कमर। बहुत हजारों लोगों के लिए ऐसे ही होता है, बट इट डजंट मीन कि कनाडा ही बुरा है या कनाडा ही डिप्रेसिंग है। सिर्फ आपका जो लिविंग स्टाइल होता है, आपका चीजों को देखने का पर्सपेक्टिव होता है, वो अलग होता है और उसी की वजह से आप फिर चूज करते हो कि ये मुल्क अच्छा है या नहीं। So, अगर मैं बात करूं जनरल राय की, तो मतलब जनरल राय लोग ये बना लेते हैं कि यार कनाडा के ये मसले, कनाडा में वो मसले उस तरह मसले नहीं होते, छोटी छोटी चीजें होती हैं। हमारी अफोर्डेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है, जैसे सना ने बताया। तो उसमें एक मुल्क की कोई जो है ना वो खामियां नहीं होती, इंसान की अपनी सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है कि वो क्या चीज अफोर्ड कर पा सकता है। जितने मसले लोग दिखा रहे होते हैं कनाडा को लेके, उतने मसले उस तरह होते नहीं, क्योंकि मसला ये होता है कि उनका दिल जो है वो कहीं और होता है और दिमाग कहीं और होता है। दिमाग ये कह रहा होता है कि यार कनाडा में किसी भी तरह जो है वो 3 से 4 साल आपको स्टे करना है और यहाँ का पासपोर्ट लेके आपको 3 साल तक उसको गालियां देनी है और उसके बाद अगले 30 साल तक भी गालियां देनी है। और जिस तरह और बहुत सारे यूट्यूबर जिस वक्त कर रहे हैं लिटरली, और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो लोग अपने मुल्क की जो है वो सिटीजनशिप गिव अप करके इस मुल्क की सिटीजनशिप लेने के लिए वो चीज करते हैं, और उसके बावजूद भी इस मुल्क को जहां वो फायदा उठा रहे होते हैं, बेनिफिट्स ले रहे होते हैं, गालियां देते रहते हैं जिंदगी भर बैठ के। भाई हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है, ना हम करते हैं। हम इस मुल्क की, चाहे तुम कहीं पे भी रहो, तुम ऑस्ट्रेलिया में रहो, जो लोग ऑस्ट्रेलियन होते हैं वो वहां की जो है ना पीआर की इज्जत करते हैं, यूके वाले वहां की करते हैं। तो भाई अगर हम कनाडा के पीआर हैं तो हमें यहाँ की इज्जत नहीं करनी चाहिए? आप लोग बताओ। जो 25-25 30-30 साल से लोग रह रहे हैं लिटरली, वो हमारी वीडियोस उनको जो है वो अब आहिस्ता आहिस्ता करके मोटिवेट कर रही हैं, इंस्पायर कर रही हैं। बहुत सारे लोगों के हमें मैसेजेस आते हैं, कमेंट्स आते हैं कि यार जो लोग हम 27 साल तक या 25 साल तक बात समझ नहीं पाए, वो आप लोगों ने 2 महीने में हमें समझा दिया कि जो चीज हमारे पास होती है उसकी हमें कदर करनी चाहिए। तो जब हम ऑस्ट्रेलिया में थे, हम लोग ऑस्ट्रेलिया के बारे में जो है वो बहुत ज्यादा ऐसी मतलब खामियां नहीं बताते थे, क्योंकि हम ऑलरेडी वहां पे रह रहे थे। लेकिन जब हम लोग वहां से निकले तो हम लोगों ने आपको चीजें बतानी शुरू की। उसका रीजन ये था क्योंकि हम लोग ऑस्ट्रेलिया में हमेशा एक प्रीपेड जिंदगी गुजार रहे थे। हम लोग कुछ भी ओ नहीं करते ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को। हम लोग मेडिकल के भी पैसे देते थे, एजुकेशन के भी पैसे देते थे, बच्चों की अपनी पढ़ाई के भी पैसे दिया करते थे, और अपने लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए कंपेयर टू कनाडा ऑब्वियसली देयर आर थिंग्स देयर आर डिफरेंट। ठीक है, एक सारा निचोड़ इन तमाम बातों का ये है कि ये जो मुल्क है, हम लोगों को इसकी वैल्यू करनी चाहिए। हम लोग किसी भी और मुल्क में हो, वहां का पासपोर्ट लेने की भी अगर कोशिश कर रहे हो, इवन अगर उसके बाद भी आपको निकलना चाहे निकल जाए, मगर एटलीस्ट उस चीज को बुरा नहीं बोलो, क्योंकि मे बी वो वाली वजह जो तुम्हारी थी पासपोर्ट लेने की वो तो पूरी हो गई ना, उसके बाद फिर क्या बुराई करनी थी दादा। दूसरी बात ये है कि जब लोग इमिग्रेंट यहाँ पे आते हैं, नए नए हम लोग आते हैं, तो हम लोग अपने मुल्कों से जो ऑलरेडी सेटल होके आते थे। ऐसी बात है कि शायद पाकिस्तान में हमारा घर होता है, अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड होता है, एंड इट्स वेरी नेचुरल कि जब आपका ड्रीम फिर ये होता है कि हम बाहर निकले फॉर अ लॉट ऑफ रीजंस, पासपोर्ट या जो भी वॉट एवर रीजन होते हैं, तो एज एन इमिग्रेंट आपको प्रॉब्लम होगी। आपको शुरू से स्क्रैच से जो स्टार्ट करना होगा उसमें मसला होगा, आपको बेसमेंट में भी जाना पड़ेगा, आपको छोटी छोटी जो है वो जॉब्स करनी पड़ेंगी। स्क्रैच से स्टार्ट करना इज नॉट इजी, राइट? सो जब आप लोग या हम लोग जब भी कोई जो है वो कनाडा का स्टूडेंट वीजा डालते हैं या पीआर डालते हैं या वर्क परमिट डालते हैं, तो उसको डालने से पहले क्या हम लोग को ये बात पता नहीं होती कि कनाडा में -25, -30 या -45 तक भी जा सकता है? तो जब ये बात पता होती है तो उसके बाद फिर आके इतना रोना गाना क्यों करते हो? हमें जब पीआर डाल रहे थे हमें एग्जैक्टली ये बात पता थी क्या यहाँ का विंटर जो है वो हार्श होता है, ये हार्श रियलिटी है। बट उसके बावजूद भी हम लोग उसके लिए जो है वो पागलों की तरह मेहनत करते हैं, पैसा जमा करते हैं, डॉक्यूमेंट्स की तैयारी करते हैं। उसके बाद जब यहाँ आते हैं तो कुछ यूट्यूबर्स जो है वो आते ही गालियां देना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे जो है वो यूट्यूबर्स हैं हमारी ही देसी कम्युनिटी के, जो ओंटारियो के अंदर दबा के कनाडा को गालियां देते हैं स्टूडेंट वीजे के ऊपर कि ये मसले हो रहे हैं, वो मसले हो रहे हैं, और उसके बाद वो पीआर भी ले रहे होते हैं। तो भाई जब पासपोर्ट लेने का इतना बड़ा आपका जो है वो लालच होता है और वो पूरा भी हो जाता है, एक जो है वो आपका बड़ा बेनिफिट पूरा हो रहा होता है, आपको जो चीज चाहिए होती है वो आपको
मिल जाती है, तो इस बात का शुक्र अदा क्यों नहीं मनाते। बहुत सारे लोगों, हमें पहले से ही एग्जैक्टली ये पता था, हम लोग पहले यूट्यूबर्स को फॉलो करते थे तो वो ये बताते थे कि ओंटारियो के अंदर ये मतलब इस तरह का वेदर रहता है, बट यहाँ पे और भी लाइफस्टाइल को लेके बहुत आसानियां हैं, बर्फ कम होती है एज कम्पेयर टू एल्बर्टा कैलगरी, वहां पे मगर सनी डेज ज्यादा होते हैं। तो अगर हमें ऐसा लगता है कि हम लोग इस वेदर के अंदर कोप नहीं कर सकते, सो वी शुड मूव टू कैलगरी, और या फिर वी शुड मूव टू वैंकूवर जहाँ पे बारिशें होती है, बर्फ बहुत कम होती है। सो हर तरह के यहाँ पे सोल्यूशन मौजूद है। मैं आप लोगों को, जो लोग वीडियो देखते हैं इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, नेपाल से, श्रीलंका से, आना चाहते हो कनाडा, जरूर आओ, मगर अपनी सी रिसर्च कर लो कि ये चीजें होंगी वहां पे। मगर इसके लिए आप उन यूट्यूबर्स को फॉलो मत करो जो हर वक्त रोते रहते हैं और कनाडा में रह के बेनिफिट भी उठाते रहते हैं। तो भाई बात ये है कि जब आप लोग कनाडा की माइग्रेशन डालते हो, क्या गवर्नमेंट आपको ये बोलती है जबरदस्ती कि नहीं यहीं पे आओ, जबरदस्ती आओ? नहीं, आप लोग अपनी मर्जी से डालते हो माइग्रेशन। तो जब आप एक सेटल मुल्क से, अपने होम कंट्री से निकल के जो है वो इन मुल्कों में आते हो, तो ये एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल नॉर्मल है। दूसरी बात है कि हम लोग आज जो मेहनत करेंगे ना अपने बच्चों के लिए, अगली 2-3 नस्ल के लिए, जो ना वो ज्यादा आसानियां करेगी। सिमिलरली यहाँ पे जो है वो आप लोग जब आते हो तो आप अपनी नस्लों को ही सोच के आते हो, आगे अपने बच्चों के लिए करते हो। ये सब चीजें, मुश्किलात, ये सब एक लाइफ का पार्ट है। एज एन इमिग्रेंट प्रॉब्लम्स आएंगी, मगर उसको आप पार ही कर जाओ। सो भाइयों बहनों, बात यह है कि कनाडा इज अ सेफ हेवन फॉर एवरीवन। जो लोग यहाँ पे 3-4 साल रहते हैं, मतलब 4 साल रहते हैं, यहाँ के पासपोर्ट के लिए मेहनत करते हैं, भागदौड़ करते हैं, और उसके बाद यहाँ का पासपोर्ट लेने के बाद पूरी दुनिया में कनाडा को बदनाम करते हैं, बुरा बुरा बोलते हैं। सो कनाडा मेरे और सना के हिसाब से एक मोस्ट अंडररेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड है, क्योंकि यहाँ के पासपोर्ट की जितनी इज्जत है वो हमारे ऑब्वियसली पाकिस्तान, इंडिया के मुल्कों की नहीं होती। जब यहाँ पे लोग पासपोर्ट ले लेते तो दबा की गालियां देते हैं कि यहाँ पे तो ये मसले, मैं तो 4 साल वहां पे रहा हूँ, जॉब्स के मसले, कचरा पड़ा रहता है, जंकीज होते हैं, वेदर बहुत गंदा है, ये है, डिप्रेसिंग है, और सबसे बड़ा मसला हेल्थ केयर बहुत बुरा है। मतलब डॉक्टर ही नहीं है कनाडा में, तो लोग कतारें, लाइनें लगा लगा के रोजाना जो है वो कई हजार लोग मर रहे हैं उसकी वजह से। तो भाई ऐसा कुछ नहीं हो रहा। मैं तमाम यूट्यूबर्स को चैलेंज करता हूं, अगर तुम्हारे अंदर दम है तो अपने अपने मुल्क वापस चले जाओ और यहाँ के बारे में बकवास, गलत बातें करना बंद करो, और अगर यहाँ रहते हो तो उस मुल्क की इज्जत करो, क्योंकि कनाडा एक बहुत अच्छा मुल्क है पूरी दुनिया में। तो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का जो मेन मकसद था, जो समरी थी इस पूरी डिस्कशन की, वो ये थी कि गाइस, आप लोग हर किसी को ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते व्हेन इट कम्स टू टेकिंग एडवाइस कि कनाडा अच्छा मुल्क है कि नहीं, इज इट वर्थ इट कमिंग टू कनाडा और नॉट। आप लोग खुद एक्सपीरियंस करोगे तभी आपको ये चीजें मालूम चलेंगी। हम भी खुद एक्सपीरियंस करें तभी हमें ये बात मालूम चल रही है। उसकी वजह ये है क्योंकि बहुत सारे इंटरनेट पे या आपके आसपास लोगों में जो है वो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो फेक होंगे वर्सेस जेन्युइन होंगे। अगर फेक होंगे तो वो सिंपली पासपोर्ट लेने का उनका मकसद होगा, वो ले लेंगे और उसके बाद रन हो जाएंगे कनाडा से, और फिर जिंदगी भर कनाडा की बुराइयां करते रहेंगे अलग अलग चीजों को लेके, स्पेशली वेदर को लेके। लेकिन जो लोग जेन्युइन होंगे, ऐसा भी हो सकता है कि वो अपने जेन्युइन एक्सपीरियंसेस, अपने रियल एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हो, वो बिल्कुल सही भी हो उनके लिहाज से, जो उन्होंने लाइफ गुजारी है, जो उनकी अप्रोच रही है उसके लिहाज से। सो यू कैन नॉट ब्लाइंडली ट्रस्ट एनीबॉडीज एडवाइस, बल्कि खुद एक्सपीरियंस करें, चीजों को देखें। आप लोग जब बाहर आते हो अब्रॉड, तो अलग अलग आप लोग अप्रोचेस जो है वो लेते हो, उन लोगों की अप्रोच करें कि जो पॉजिटिव तरीके से जिंदगी में चलते हैं, और हम लोग भी आपको अपने शेयर करते रहेंगे एक्सपीरियंसेस, अच्छे बुरे हर किस्म के, विदाउट बीइंग एनी बाइस्ड पर्सन। प्लीज मेक श्योर कि आप लोग सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दें, और हमारी वीडियोस को जरूर हर रोज देखा करें।